प्रभा की बातों का तुम बुरा मत मानना स्वर्ण, वो कुछ ज्यादा ही दुखी है। पता नहीं क्या क्या कह गई तुम्हें और सीरत को। माँ जी, वो बाहर वाली है, उनकी बातें इतना महत्व नहीं रखती हमारे लिए जितना आपकी रखती है। और आपने जो हमारे पक्ष में कहा वो सुन के बहुत अच्छा लगा। क्यों नहीं कहेंगे? हमारे किट्टू और कीर्ति के लिए तुमसे अच्छी माँ तो मिल ही नहीं सकती थी। तुमने इस परिवार के लिए, किट्टू और कीर्ति के लिए जो भी किया है ना, हम वो कभी नहीं भूलेंगे स्वर्णा। हाँ। कितने तरह के फ्लावर होते हैं, मतलब फूल भी फ्लावर, आटा भी फ्लावर और फर्श भी फ्लावर। फ्लावर होता है जो सिर्फ एक फूल ही होता है, ओके? और फ्लोर होता है एक आटा, FLOUR, और फ्लोर होता है फर्श, FLOOR। कोई और नाम नहीं रख सकते थे? इंग्लिश में क्या शब्दों की कमी है जो सारे एक जैसे रख दिए नाम? कितनी कंफ्यूजन है। पर आपको पता है ऐसा हमारे हिंदी में भी होता है, जैसे कि कढ़ाई और कढ़ाई। अरे वो तो बहुत आसान है। ये भी बहुत आसान है सीरत मम्मा, आप ट्राई करोगे तो सीख जाओगे। पर उसकी क्या जरूरत है? क्योंकि मुझे ना इंटरनेशनल खेलने जाना है और वहाँ अगर मुझसे कोई पूछेगा तो मुझे आना चाहिए ना। क्यों टीचर? यस स्टूडेंट। सीरत, क्या हुआ? डॉक्टर से बात हुई? क्या हुआ है तुम्हें? तबीयत क्यों खराब थी? अरे कार्तिक, किसी कुछ हुआ था क्या? इसने तो हमें कुछ बताया नहीं। सीरत? वो चक्कर जैसे आ गए थे। चक्कर? कुछ नहीं, मैं ठीक हूँ। रात शायद सोई नहीं थी ना, उसकी वजह से हो गया होगा। आप लोग प्लीज बैठिए, मैं खाना लगा देती हूँ। हम लोग हाथ धो के आते हैं। चलो। ये क्या है? इतनी बुरी स्मेल क्यों आ रही है इसमें से? सीरत, ये सूप है बेटा, ये तो रोज बनता है घर में। आज कुछ अलग डाला है क्या इसमें? उसकी स्मेल से ना उल्टी जैसा मन कर रहा है। अब इस घर में खाने के बारे में इस तरह की बातें होंगी? सॉरी, वो मुझे लगा ये शायद खराब हो गया है, इसलिए इससे। हाँ ठीक है, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है क्या? पता नहीं, वो डॉक्टर ने शायद कुछ दवाई दी थी, उसकी वजह से ऐसे लग रहा होगा। मैं ठीक हूँ। सीरत मम्मा बादाम लो ना प्लीज। हाँ, दे रही हूँ। पहले अक्षु को तो खिलाने दो। आप एक काम क्यों नहीं करते, दोनों को साथ में खिला दो। मेरे ना 2 ही हाथ हैं, तो एक एक करके खिलाऊंगी ना। आपके 2 हाथ हैं इसलिए तो गॉड ने आपको 2 बेबीज दिए। ये बिल्कुल सही कहा आपने कायरव महाराज। 2 बेबीज के लिए 2 हैंड्स, है ना? अगर और बेबीज होती तो क्या होता? कोई ना कोई तो कंप्लेंट करता ही रहता। अरे सीरत, तुमसे कुछ बात पूछनी थी, अगर तुम्हें ऐतराज ना हो तो। आप पूछे ना माँ। वो कीर्ति के कुछ बचपन के कपड़े हैं जो माँ जी ने संभाल के रखे हैं, तो उसे ड्राई क्लीन करवा दो अक्षु के लिए। कहते हैं कि पहने हुए कपड़े अगर बच्चों को पहनाए ना तो उन्हें नजर नहीं लगती है। हम इसमें मुझे क्यों ऐतराज होगा? अक्षु अपनी बुआ के कपड़े पहनेगी, ये तो अच्छी बात है ना। सीरत मम्मा, आप ना अक्षु के न्यू कपड़े ना संभाल के रखना, ताकि जब मेरे बेबीज होंगे तब वो अपने बुआ के कपड़े तो पहनेंगे ही। अच्छा। सुना आपने माँ? अब ना आप जहाँ से भी कीर्ति दी के कपड़े लेके आएंगी ना, वहाँ पे थोड़ी सी ना अक्षु के कपड़ों के लिए भी जगह बना दीजिए। हाँ सीरत, बनवा दूंगी। अच्छा, मैं कपड़े लेके आती हूँ। अरे आप रुकिए माँ, मैं ले आती हूँ। आप बैठिए, आप मुझे बता दीजिए। अब स्टोर रूम में एक बैग है, उसमें। ठीक है, मैं लाती हूँ।
मीन कौन है? किसी और की मजाल होगी जो तुम्हें ऐसे पकड़े? मेरा घर, मेरी बीवी, मैं ही होऊंगा, और कौन? कार्तिक क्या कर रहे हैं? कोई आ जाएगा। तुम पता नहीं स्टोर रूम में क्या चुराने आई हो। मैं तो वक्त चुरा रहा हूँ। It's all about the love. You're always on my mind. Have this feeling that I'm falling in love. सुबह से तुम प्रैक्टिस में बिजी, मैं काम में बिजी। जैसे ही फोन रखा तुम्हें देखा, तुम्हारा पीछा करते करते यहाँ आ गया। आप नजर रखे हुए हैं मुझ पे? मैं तो क्यों ना रखूं, पर्सनल बीवी है मेरी। कार्तिक हटिए, जाने दीजिए, किसी ने देख लिया तो। हाँ तो क्या हो जाएगा? और वैसे भी कोई आता नहीं है यहाँ पर, सच्ची। अब ये चुप चुप के जो रोमांस करने का मजा है ना, क्या बताऊं मैं। कार्तिक चाहिए, मुझे बहुत काम करना है। काम वाम तो जिंदगी पर चलता रहेगा। ये जो रोमांस करने का मौका मिला है ना, वो कर याद से चला गया, फिर हम याद करते रह जाएंगे। पूरे बदन पे तेरा नाम चल रहा है, देखो ना प्यार 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 लिख रहा। सांसों से इन धड़कनों तक, पलकों की झपकी तले, यहाँ वहाँ है तू, मुझ में रवा है तू, यहाँ वहाँ है तू, मुझ में रवा है तू, यहाँ वहाँ। पलकों के सिरहाने तेरा ही ख्वाब है, होठों के किनारे तेरी मेरी बात है, दिल की इस ज़मीं पे तूने रखे पाँव है, हमको मिल गई जो इश्क की छाँव है। अब तो एक है सफर, है बस एक रास्ता, दोनों की एक ही सारी दुनिया हमारे प्यार की दुश्मन हो गई है, सारी। पता नहीं कौन फोन कर रहा है, लेकिन पापा। हेलो, हाँ पापा। कहाँ हो कार्तिक? 5 मिनट में मीटिंग शुरू होने वाली है। हाँ मैं बस अभी निकला, पहुंच ही रहा हूँ। मीटिंग है, जरूरी है, जाना है। बाय। कार्तिक, कार्तिक ये कौन है? शुभम, आपके रिश्तेदार हैं? मेरा भाई, मम्मा और पापा का बेटा, दुनिया की नजर में मेरा सौतेला भाई। अब कहाँ रहते हैं ये? इन्हें कभी देखा नहीं। अब इस दुनिया में नहीं है, सबको छोड़ के जा चुका। बहुत बहुत वक्त हो गया अभी। कभी कुछ सुना नहीं इनके बारे में। सॉरी, वो हमने भी कभी सुना नहीं था। एक्चुअली माँ ने कभी किसी को बताया नहीं इसके बारे में, पापा को भी नहीं। जब हम सबको पापा को पता चला तब समझ में आया कि कितना बड़ा त्याग दिया था मेरी माँ।
मुझे और कीर्ति को कभी माँ की कमी महसूस ना हो, अपने सौतेले भाई से हम इनसिक्योर ना हो, इसलिए पैदा होते ही इसे अपने भाई के पास छोड़ आई। ऐसे कोई माँ अपने बच्चे को यकीन करना मुश्किल, खासतौर पे जब सौतेली माँ के बारे में इतनी बुरी बातें बोली जाती है। पर मेरी माँ ने साबित कर दिया कि सौतेली माँ बुरी नहीं होती। इनकी डेथ कैसे हुई थी? फैमिली ने तो अपना लिया था इसे, पर अपनी माँ ने पैदा होते ही इसे छोड़ दिया। ये बात उसे कभी बर्दाश्त नहीं हुई, अंदर ही अंदर घुटता रहा। बस ड्रग्स की आदत हो गई इसे, और उसी के ओवरडोज से। माँ बहुत याद करती होंगी ना इन्हें, इनके बारे में बात नहीं करती? रोज याद करती होगी, पर चेहरे पे कभी आने नहीं देती। पता नहीं किस मिट्टी की बनी है। चाहे कितना भी दुख दे दो, कितना भी दर्द दे दो, उन्हें हमेशा मुस्कुराती रहती है। ये है मेरी माँ। उनकी जैसी माँ बनना ना इम्पॉसिबल है सीरत। चलो अब इस बारे में तुम और मत सोचो, प्रैक्टिस कर करके थक गई हो, प्लीज जाकर आराम करो। मैं कल हमारी इस बारे में बात हुई थी ना सुरेखा, तो फिर क्यों आज दोबारा तुमने सौतेली माँ वाली बात में प्रभा आंटी का साथ दिया? क्यों तुम हमेशा सीरत को पराया होने का, एक सौतेला होने का एहसास दिलाती रहती हो? पता है उसे कितना बुरा लगता होगा। मेरा सच बोलना अगर किसी को बुरा लगता है तो मैं क्या करूं? झूठ बोलना शुरू कर दूं? मैं ये नहीं कह रही हूँ, लेकिन सच को नमक की तरह जख्मों में लगाना भी जरूरी नहीं है। तुम कभी नहीं समझोगी, लेकिन मैं जानती हूँ कि एक माँ को कितना बुरा लगता है जब उससे सौतेला कहा जाता है। दी, मैंने आपसे कल भी कहा था कि आपके जैसी माँ लाखों में एक होती है। आप बार बार अपने आप की तुलना सीरत से मत कीजिए प्लीज। आपने जो कार्तिक और कीर्ति के लिए किया है ना, वो कोई सगी माँ भी अपने बच्चों के लिए कभी नहीं कर सकती। हर कोई आपके जैसा नहीं हो सकता दीदी। और सीरत, उससे तो हम ये उम्मीद कर ही नहीं सकते ना, वो ऐसी है ही नहीं। आप तो खुद जानती है ना वो कैसे घर से आई है, उसकी परवरिश कैसे घर में हुई है। वहाँ उसकी माँ अपनी सगी बेटी की परवाह ही नहीं करती। कितना बुरा व्यवहार करती है वो सीरत के साथ। और आपको क्या लगता है दीदी, क्या इन सब बातों का असर उस पे नहीं हुआ होगा? चलो मैं मानती हूँ कि वो अपनी माँ से नफरत करती है, लेकिन फिर भी उसके अंदर भी अपनी माँ का ही खून दौड़ रहा है ना। कभी कभी तो मैं ये सोच सोच के बहुत डर जाती हूँ। मुझे घबराहट होती है कि कल को अगर उसका अपना बच्चा हुआ तो क्या होगा। कायरव, वो तो बड़ा है, संभल जाएगा, समझदार भी है, लेकिन अक्षु ने तो अभी तक अपने माँ के प्यार को महसूस भी नहीं किया दीदी। क्या होगा जब अक्षु के साथ वो सौतेला बिहेव करेगी? ऐसा कुछ नहीं होगा चाची। अक्षु और कायरव मेरे भी बच्चे हैं, आप उनकी चिंता करना छोड़ दीजिए। और एक बात सही कही आपने कि मेरी माँ मुझे छोड़ के चली गई थी तो उसका असर हुआ होगा मुझ पर। हाँ हुआ है, लेकिन गलत नहीं, सही। माँ नहीं थी तो उनकी कीमत समझ में आई मुझे। जन्म चाहे मुझे मेरी माँ ने दिया है, लेकिन पाला मुझे मेरी मावड़ी ने है। और इतना तो आपको पता ही होगा ना चाची कि जन्म देने वाले से पालने वाला ज्यादा बड़ा होता है। जैसे मेरी मावड़ी ने मेरा साथ कभी नहीं छोड़ा, मैं भी अपने बच्चों का साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। ये मेरा वादा है, आप लोगों से भी और खुद से भी। ऐसी बातों का जवाब ना तुम्हारे पास है और ना ही मेरे पास सीरत। वक्त के पास होता है। जब तुम्हारा अपना बच्चा होगा तो हम देख लेंगे। सीरत, प्लीज तुम बुरा मत मानो। जिंदगी ऐसे इम्तिहान हर कदम पे लेती रहेगी, लेकिन तुम घबराना मत। हमेशा ऐसे ही डट के सामना करना, समझे?
सीरत, क्या हुआ? कुछ कहना है मुझसे? कुछ तुम्हारे मन में है? मुझे ये मिली। चाची ने मेरे बारे में चाहे जो भी कहा, लेकिन आपके बारे में बिल्कुल सही कहा। आप बहुत अच्छी, आपकी जैसी माँ ना कोई हो ही नहीं सकती। मुझे आपके जैसा बनना है। नहीं सीरत, तुम्हें किसी और की तरह बनने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम बहुत अच्छी हो। और रही माँ वाली बात, तो जब इंसान अच्छा होता है ना, तो वो हर रिश्ते में अच्छा होता है। तुम बाहर जाके बात करो, यहाँ पे नेटवर्क आज थोड़ा प्रॉब्लम है। हेलो, तुम्हारी ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट आ गई है सीरत। तुम यहाँ आ जाओ, कुछ बात भी करनी है तुमसे। क्या हुआ? कोई टेंशन वाली बात है क्या? कुछ सीरियस है क्या? अरे तुम आओ तो सही, हम मिलके बात करते हैं, ठीक है? जी। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है डॉक्टर। मुझे कोई सीरियस बीमारी है क्या? चाहे कुछ भी हो जाए, मैं बॉक्सिंग नहीं छोड़ने वाली। मैं नहीं छोड़ सकती। ये तुम्हें बॉक्सिंग छोड़ने के लिए कौन कह रहा है? बस कुछ समय के लिए तुम्हें ब्रेक लेना होगा। क्यों? क्या हुआ है मुझे? आप ऐसे क्यों कह रही हैं? मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ, और इस साल तो मैं तुम्हें कोई भी मैच खेलने में नहीं दे सकती। पर क्यों? क्या हुआ है मुझे? कितना टाइम है मेरे पास? 7 महीने। 7 महीने? बस? हाँ बस, क्योंकि तुम्हें सिर्फ इतना ही टाइम दूर रहना पड़ेगा अपने बॉक्सिंग रिंग से। उसके बाद तुम आना चाहो तो तुम्हारी मर्जी, और बच्चे की वजह से 2-3 साल रुकना चाहो तो भी तुम्हारी मर्जी। अच्छा? तुम प्रेग्नेंट हो सीरत। प्रेग्नेंट? मैं अब ठीक सही तो कह रही है ना? मतलब आपको यकीन है ना? आप श्योर है ना? कांग्रेचुलेशंस, इस साल एक जीती जागती ट्रॉफी आने वाली है तुम्हारे घर। आपको पक्का यकीन है ना डॉक्टर? ये रिपोर्ट ये बिल्कुल सही है ना? ये रिपोर्ट्स बिल्कुल सही है सीरत। अब तुम जल्दी से घर जाओ और ये खुशखबरी अपने फैमिली वालों को सुनाओ, और हाँ, मिठाई भी खिलाओ उन्हें। अब समझ में आया मुझे, क्या खेल रहे थे आप मेरे साथ गणेश जी। वो अपने आप बाल रूप की मूर्ति बन जाना, बार बार आंखों के आगे उस बच्चे का आना, वो सब आपकी माया थी। थैंक यू गणेश जी। सीरत, अब क्या सोच रही हो तुम? जाओ अपने घर और अपने पति को भी ये खुशखबरी दो। जी, थैंक यू। अरे सुनो, आराम से जाओ, अब भागदौड़ करना बंद। बिल्कुल, अब थैंक यू। अगर मावड़ी होती आज तो कितना खुश होती। कार्तिक भी ये बात सुन के कितना खुश होती। ओह नहीं, नो भागना दौड़ना, नो उछल कूद करना, आराम आराम से चलना। हाँ सीरत, हेलो। हाँ सीरत, आवाज आ रही है मुझे। कहाँ हो तुम? सीरत, माँ ने मुझे बताया कि चाची ने तुमसे क्या कहा। प्लीज उनकी बातों को दिल से मत लगाना। वो शी डज नॉट मीन इट। बस
बस जो मुंह में आता है कह देती है। मुझे घबराहट होती है कि कल को अगर उसका अपना बच्चा हुआ तो क्या होगा। कायरब, वो तो बड़ा है, संभल जाएगा, लेकिन अक्षु, क्या होगा जब अक्षु के साथ वो सौतेला बिहेव करेगी। तुम ठीक हो ना, कुछ बोल क्यों नहीं रही? हमने विनय की दूसरी शादी करा दी, पर ये नहीं सोचा था कि उसका अपना बच्चा आने के बाद वो ध्रुव को भूल जाएगी। ये रिश्ता क्या